हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट पॉलिटिकल साइंस का, जैसा कि आपको पता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी इस बुक के लास्ट में। तो अब मुश्किल से 2 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं और आपकी ये वाली बुक हो जाएगी फिनिश। लेकिन उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट दूसरी बुक से चालू हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करेगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट थोड़े छोटे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी समाप्त हो जा रहे हैं। अदरवाइज़ अब मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगी वो थोड़े पढ़े कराऊंगी, यानी कम से कम आपके आधे घंटे या पौन घंटे या फिर 1 घंटे के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टडी विद अनु को कनेक्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फटाफट से हम अपने प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? भारत के चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना भारत का चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना ये भी चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कौन सी प्रक्रिया है? तो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा 84वां संशोधन केंद्र राज्य संबंध से नहीं है, जबकि 73वें संशोधन में पंचायती राज है, 52वें में दल बदल निरोध कानून है और 42वें में आपका मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो ये न्याय योग्य नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 395। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो भारतीय संविधान की आपकी धारा 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है। माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? तो प्रथम कानून मंत्री है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का अंततः वापस लिया गया, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण उन्होंने वापस ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने करी। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। ये किसने कहा है? ये कहा है मैकियावेली ने। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान है रजनी कोठारी। ठीक है, तो कथन और कारण का सवाल है, तो अभिकथन। MN रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, कारण ये कहता है। तो इसका आंसर होगा A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन है J ब्राइस का। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में की है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपका राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? तो ये था योग्यता। नेक्स्ट है, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपयुक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का है? तो ये है MK गांधी का। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। ये कथन किसका है? ये कथन है लास्की का। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है, ये व्यक्तित्व है कार्ल मार्क्स का। वैज्ञानिक समाजवाद में वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है, तो वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है? द प्रिंस जो है वो निकोलो मैकियावेली की सर्वोत्कृष्ट रचना है। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ये कथन किसका है? तो शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ये कथन है TH ग्रीन का। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, GDH कोल।
इनमें से किसने आत्मपरक तथा परमात्म परक आचरण के मध्य अंतर किया? J.S. मिल ने। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन किसका है? अरस्तु का। रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है? जॉन रॉल्स ने। लेवियाथन की प्रति को किसने ये कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता भरी हो? तो ये है कैलरेंडन ने। सूची 1, लेखक को सूची 2 पुस्तक में सुमेलित कीजिए। ये है प्लेटो। प्लेटो की है द लॉज, जेनिंग्स की है द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लास्की की है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और डाइसी की है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। अरस्तु दासता का औचित्य सिद्ध करता है और कारण है दासता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। कॉल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? तो ये है प्लेटो, हीगल और मार्क्स की। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो जनसंख्या निश्चित की थी वो थी 5040। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? अरस्तु ने। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। तो दोहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। उदारवाद समर्थन करता है। तो उदारवाद जो है वो समर्थन करता है राज्य के सीमित कार्य का। नाजीवाद का जनक था। तो नाजीवाद का जनक था हिटलर। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है यादमात्यम। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में से ये कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंडी उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? रैमजे मेयर। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो ये दी है ऑस्टिन ने। बहुलवादी विश्वास करते हैं। तो बहुलवादी जो है वो विश्वास करते हैं नाम मात्र की संप्रभुता में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है जनता में। संप्रभुता नागरिकों द्वारा प्रजाजनों के ऊपर वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। ये कथन किस विचारक का है? ये है जॉन बोंदा का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। ये किसने कहा? तो स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, ये सीले ने कहा है। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। ये कथन किसका है? ये कथन है लास्की का। ठीक है, लिंडसे का नहीं, गलत लिखा लगा हुआ है। सॉरी, ये इसका है मैकाइवर का। कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं। ये 52 का ये होगा, मैकाइवर का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट। किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? तो ये कहा है हॉब्स ने। निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेटस, जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ, प्रथमता प्रयुक्त हुआ है? ये है ट्यूटोनिक में। ठीक है। किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है हीगल के अनुसार। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया। जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है? मेटलैंड का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? जॉन रॉल्स का।
परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो ये है आपका तथ्यों के अध्ययन पर बल देना। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है डिमॉक ने। मैकियावली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? तो मैकियावली को युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, तीनों से जो है इंगित किया जाता है। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? तो अशांति के अग्रदूत कहलाते हैं बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल विल की विशेषताएं थी? तो रूसों के जनरल विल की विशेषताएं थी तीनों। ये आंतरिक इच्छा की व्यक्ति है, ये हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और ये स्थायी है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर ये भी फिनिश होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।